जिनका नुकसान हो रहा है उनका नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होंने उस ज़मीन की, सड़क के बगल की ज़मीन को अतिक्रमण करके दसियों साल से लाभ ले रहे हैं। आज उनका अगर नुकसान नहीं हो रहा है, अगर वो मुक्त हो रही है, तो उनको क्यों दिक्कत हो रही है? पहाड़ जैसा छोटा शहर जहां पर आमने सामने से वाहन क्रॉस नहीं हो पाते थे, डबल नहीं निकल पाते थे, आज कुलपहाड़ की स्थिति देखेंगे कितना बढ़िया लगता है। भरवारा सब, हर गांव के जिन्होंने रोड पर बढ़ा के बनाए थे मकान सबके टूट गए। तो यहाँ क्या होता है कि पहले कोई आदमी चबूतरा बनाता है, फिर चबूतरा के ऊपर बरामदा उन्होंने रख दिया, इसके बाद उसमें शटर लगा के दीवार रख करके वो अपनी दुकान चालू कर दी। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और 30 फुट के आसपास तक लोगों ने ज़मीन को, जो सड़क की ज़मीन को है, कब्जा कर रखा है। हम अभी तो यहाँ हैं, हम धरना वहाँ धरेंगे जाके लखनऊ। तो सांसद जी भी तो सपा के हैं, तो बने यहाँ सभा भी तो उनके हाथ में वो भी तो प्रशासन में अब वो आते हैं। ना सत्ता होते हैं ना सत्ता होते हैं, क्या करे वो तो बिना फूल के फला है। हाँ, जब सत्ता दो में नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो प्रयास में तैयार है, हर चीज लेने तैयार। अब उन्होंने कहा प्रशासन में गार्ड विधायिका हो गई, डीएम हमीरपुर हो गए, सांसद जी हो गए, तीनों लोग हैं। यार सर जी सुनिए, ये सरकार की नीयत तो अच्छी है पर नीयत खराब है आम जनता के पर, किसानों के पर, मजदूरों के पर। और हम अभी तो 50 सीटें ली हमने लोकसभा में, हम 27 में उखाड़ के फेंक देंगे। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और हम लोग स्वामी ब्रह्मानंद नगरी राठ में हैं। और राठ की जो मुख्य समस्या है जाम की, सड़क चौड़ीकरण की, उसको लेके हमारे राठवासी जो जागरूक लोग हैं इकट्ठे हो गए हैं और एक समिति स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक ज्ञापन दे रहा है। और ज्ञापन किस तरह का है पूरी जानकारी समझते हैं और आगे बात करते हैं। सैलन जी, स्वागत है। आज किस लिए ये बैठक हो रही है? स्वामी जी अमर हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि राठ के विकास के लिए राठ के जो जागरूक लोग हैं वो आज इस उद्देश्य के तहत सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इन्हीं लोगों ने एक प्रकार की हमें ऊर्जा दी है जिससे कि हम ये निर्णय कर पाए हैं कि हमें राठ के विकास के लिए कुछ जो विषय हैं, गंभीर विषय हैं, उन पर काम करना चाहिए। तो ये समिति, ये ट्रस्ट हमने बनाया भी इसीलिए था। तो अभी आप देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से राठ का जो मुख्य मार्ग है, जो राजमार्ग है, उसका चौड़ीकरण का कार्य आरंभ हुआ था। और इस चौड़ीकरण से सब प्रकार के लोगों को फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि एक पक्षपात किसी में, क्योंकि हर प्रकार के जो लोग हैं, गरीब हो, अमीर हो, चाहे उसमें बड़े वाहन हो, छोटे वाहन हो, सभी लोगों को जो है सुविधा हो रही थी। लेकिन अभी आपने देखना कुछ समय से ये काम बंद हो गया है। और एक वीडियो भी आपके संज्ञान में आई होगी, कुछ व्यापारी जो है अपने स्वार्थ के चलते कुछ उन्होंने जो ग्रुप बनाया, वो लोग विधायक जी के पास गए और उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई कि हमारा मकान शायद टूट जाए, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। और उसके चलते ऐसा संदेह हमें लग रहा है कि उस कारण से काम रुक गया है। तो हमारी समिति, हमारे ट्रस्ट ने इस पर जो है इसका संज्ञान लिया, इस पर चर्चा की, इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की। फिर सब समाज से हम सोचते थे कि एक बार बैठक हो जाए, चर्चा हो जाए। तो वो चर्चा आज हुई यहाँ पर। सभी लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि इस मार्ग का चौड़ीकरण होना चाहिए। और यदि ये चौड़ीकरण रुक जाता है तो राठ बरसों पीछे चला जाएगा। और ये कोई भी नहीं चाहता कि हमारा जो विकास का जो स्पीड जो आज बढ़ी है, चाहे मोदी जी के मार्गदर्शन में हम समझ लें या जागरूकता की वजह से हम समझ लें, वो रुकनी नहीं चाहिए। और ये चौड़ीकरण किसी भी हालत में अब जो है रुकना नहीं चाहिए। तो सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय दिया है कि सबसे पहले, क्योंकि ये जो कार्य है हमारे विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो हम विधायक जी के पास जा कर के इस बात का जो है पुनः निवेदन करें और पुनः ये बात कहें कि ये जो है जो चौड़ीकरण चल रहा था वो जो है फिर से प्रारंभ हो जाए और इसमें कोई बाधा ना आए। यदि किसी आदमी को बाधा है या कोई दिक्कत है तो अपनी व्यक्तिगत तरीके से उसका उपाय निकालें, लेकिन वो अपने चक्कर में पूरे शहर, पूरे क्षेत्र को जो है परेशान ना करें। आप देख सकते हैं कि गर्मी का माहौल है तो छोटे छोटे बच्चे जो रास्ते में खड़े हुए जाम में आधा घंटे एक प्रकार से वो जो है ना बैगन की तरह भूंज रहे हैं। मैं सीधे सीधे बोलूँगा। और बारात जब आती है तो आप समझ लीजिए, पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, दादा गार्डन के सामने मैं 4 व्हीलर में आधा घंटे बैठे रहा, मैं उतर नहीं पाया। ये स्थिति रहती है जाम की। तो अभी आप देख रहे हैं प्रतिदिन जहाँ जाम लगता है। तो इस ज्ञापन के माध्यम से जो हम विधायक जी के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, उसमें यही निवेदन है कि सबसे पहले तो ये काम यदि किसी कारण से रुका है उसकी हमें जानकारी दें और कब से जो रुकावट है वो दूर होगी, ये काम कब से पुनः प्रारंभ होगा ये आप बताएं हमें।
और इस बात की जांच हो कि कौन से ऐसे लोग हैं जो बार बार अच्छे विकास के कार्यों में बाधा पैदा करते हैं, और यदि उसमें भ्रष्टाचार नज़र आता है तो उन लोगों पर जो ये काम कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग केवल बाधा नहीं डाल रहे, आप देख रहे हैं कि क्षेत्र के विकास को कई वर्ष पीछे ले जाएंगे। और हजारों ऐसे लोग हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में ये जो है एक उथल पुथल पैदा कर रहे हैं। आप गणना कीजिए, आप, मैं थोड़ा सा समय जरूर आपका 1-2 मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन आप गणना कीजिए कि प्रतिदिन कितने लोग यात्रा करते हैं इस राठनगर में। लाखों यात्राएं होती। यदि मैं 10 पैसे का ही पेट्रोल मान लेता हूं कि जाम में खर्च होता है, तो आप अंदाजे लगाइए कि एक दिन में कितना पेट्रोल गया, और एक महीने में कितना पेट्रोल गया, और एक साल में कितना पेट्रोल गया, और 5 साल में, क्योंकि 5 साल में हम समझते हैं ओवरऑल सरकार का बजट होता है, या हर साल का मान लीजिए, तो करोड़ों रुपए का तो पेट्रोल चला जाता है इस छोटे से कस्बे में, आम जनता का। और वो पैसा अगर देश में भी रहता तो भी हम मान जाते, वो चला जाता है विदेशों में। और आप देखिए जो समय चला गया वो तो कोई दे ही नहीं सकता, वो तो अनमोल है। उसके बाद कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, धूप के कारण जो एडवाइजरी निकलती है कि कई लोग बेहोश हो जाते हैं, गस्त आ जाता है, तो बोलते हैं भाई धूप में मत निकलिए, तौलिए लगा के। तो आप सोचिए धूप में गाड़ी में खड़ा व्यक्ति आधा घंटा इंतजार कर रहा है, उससे प्रदूषण भी हो रहा है क्योंकि वो निरंतर जो है धुआं निकल रहा है वाहनों से, और उसके बीच में कोई लोग जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं तो घटना बहुत हो जाती हैं। तो आप सोचिए कि आप देखिए अम्बेडकर चौराहे पे कई बार बड़ी घटनाएं हो गई हैं, आप देख ट्रक निकलते हैं। तो यदि हमें कुछ लोगों ने कहा कि बाईपास एक मार्ग हो सकता है, तो नगर के लोग बाईपास नहीं जाएंगे। यदि बाईपास का कोई समाधान हो सकता है तो बाहर से आने वाले वाहन जिन्हें क्रॉस करना है वो बाईपास से जा सकते हैं, लेकिन आम जनता के लिए नहीं हो सकता है। तो जो मुख्य मार्ग है वो हमारी जीविका है। यदि मुख्य मार्ग का चौड़ीकरण रोक दिया जाता है तो ये समझ लीजिए कि राठ का विकास रोक दिया गया। और हम लोग जो ये यहाँ सब समाज के लोग हैं, यहाँ एक वर्ग के लोग नहीं, इसलिए आज सब समाज की बैठक बुलाई गई है और सभी लोगों ने ये सहमति जताई है कि ये चौड़ीकरण होना चाहिए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। किसी भी पहल की जो ज़रूरत होगी वो की जाएगी। हम लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के माध्यम से चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई तुरंत तत्काल होनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यदि कार्रवाई नहीं होती तो हमें मजबूरन आगे बढ़ना पड़ेगा। हम डीएम साहब के पास जाएंगे। हम नहीं चाहते कोई ऐसा कार्य करना जिससे और भी दिक्कतें पैदा हो। हम सीधे फिर कानूनी पहल की तरफ जाएंगे। फिर इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ यदि कोई सख्त कार्रवाई होती है और उनके जीवन में कोई दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होते हैं। क्योंकि यदि आप 100 में से 4 लोग पूरे 96%, 95% लोगों को दिक्कत खड़ी करेंगे तो कभी ना कभी आपके गलत चीज़ों से आपका जीवन उथल पुथल होगा। तो जिस प्रकार लोगों ने अब तक आपका सहयोग किया, आपके अनर्गल अधिक अतिक्रमण को सहा है और आपसे कोई आपत्ति नहीं पैदा की है, तो इस बार 95-99% जनता के सहयोग के लिए वो लोग सहयोग में आएँ और अतिक्रमण हटाएं, चौड़ीकरण पूरा होने दें। ये हम उनसे प्रार्थना करते हैं। हम उनके विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि 4 लोगों के वजह से 40,000 या 4 लाख लोगों को दिक्कत हो। अब समझना चाहिए, अगर राठ की जनता के हिसाब से देखें तो क्षेत्र भर में हजारों लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि इस बात को एक जागरूकता के माध्यम से, हमारे ट्रस्ट के ओर से निवेदन के माध्यम से और या सरकारी तौर पर कह लीजिए, हम उनसे निवेदन करते हैं कि ये कार्य रुके ना। सरकार द्वारा पास हो गया है, डिपार्टमेंट से पास हो गया है। ये भी कहूँगा कि आप कमेंट में, क्योंकि एक तरह का बोर्ड भी हो जाएगा, अगर आप चौड़ीकरण के पक्ष में हैं तो इधर कमेंट बॉक्स में बताइएगा शैलन जी की बात से कितने सहमत है इसके ट्रस्ट से जो राठ के चौड़ीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहना है उनका कि किसी भी हाल में हो राठ का चौड़ीकरण होके रहेगा। सर, इस विषय को लेके आज जो इकट्ठे हैं, राठ का जो चौड़ीकरण का काम था कुछ दिनों से रुका है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हम शैलन साहब की बात से पूर्णतः सहमत जी, बस समर्थन में है सर। और भी हम हमारे राठ के जागरूक लोग हैं। सर, मैं नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम संदीप कुमार सप्ता। क्या कहना चाहते हैं? मैं भी इस शैलन भैया की बात पर पूरा समर्थन करता हूँ। जी 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 सर, आप भी बोलिए। हाँ, मान सिंह राजपूत मेरा नाम है। देख रहे हैं कि आप बहुत समय से सन 80 से भी ये कार्यक्रम चलते रहे हैं। पहले बार बार रुकावट होती रही है, कभी मास्टर प्लान को रोक दिया जाता था। तो ये हमारी एक लाइफ लाइन टाइप की सड़क है जिसको मुक्त होना ही चाहिए। और हम दोपहर में देखते हैं, मैं पेशे से वैसे शिक्षक हूँ, तो मैं देखता हूँ कि दोपहर में बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो वाहनों से टकरा करके गिरते हैं,
रोड में जाम हो जाते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है, 46-48 डिग्री टेम्परेचर होता है, बच्चे कोमल होते हैं, खड़े होकर के उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है निकलने के लिए, बच्चियां भी होती हैं और उस दौरान कंजेस्टेड जगह होने के कारण क्या होता है कि बच्चियों के साथ अभद्रता भी होती है। ऐसी चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए लाइफलाइन है ये, इसको मुक्त होना ही चाहिए कि इसका कुछ नुकसान होता है। अगर चंद लोगों का नुकसान हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिनका नुकसान हो रहा है उनका नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होंने उस ज़मीन की, सड़क के बगल की ज़मीन को अतिक्रमण करके दसियों साल से लाभ ले रहे हैं। आज उनका अगर नुकसान नहीं हो रहा है, अगर वो मुक्त हो रही है तो उनको क्यों दिक्कत हो रही है? मुक्त होना ही चाहिए और इसके लिए आम आदमी तैयार है। अगर आगे आंदोलन भी करना पड़ेगा तो इसके लिए आम आदमी सड़क पर आएगा और ये सब होगा है। बहुत अच्छी बात रखी है। आप भी बता दीजिए अपना नाम। महेंद्रपाल सिंह। क्या कहना चाहते हैं? राट के चौड़ीकरण का जो कार्य रुका हुआ है, ये चौड़ीकरण होना चाहिए। सर, आपका नाम जानना चाहते हैं? गंगाराम राजपूत। क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन में है। आप भी नाम बता दीजिए। श्री गुलाब सिंह। आप भी समर्थन में? हाँ बिल्कुल है सर। जी, आप नाम बता दीजिए। गोविंदास। गोविंदास जी। सर आप? जी, जयप्रकाश नाम है हमारा। मैं भी जो है शैलेंद्र जी की पूरे समर्थन में पूरी में बात कर दी है। वास्तव में ऐसी स्त्रियां पैदा होती हैं कि आपसे झगड़े भी हो जाते हैं, बीच बीच में निकलने के चक्कर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल मैं समर्थन हूँ और जब जहाँ वो कहेंगे मैं उसके लिए पूरा तैयार हूँ। सर जी जी सर बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कुलपहाड़ का, कि कुलपहाड़ जैसा छोटा शहर जहाँ पर आमने सामने से वाहन क्रॉस नहीं हो पाते थे, डबल नहीं निकल पाते थे, आज कुलपहाड़ की स्थिति देखेंगे कितना बढ़िया लगता है। भरवारा सब, हर गांव के जिन्होंने रोड पर बढ़ा के बनाए थे मकान सबके टूट गए। तो इस विषय में राट कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि यहाँ का व्यापारी वर्ग भी कोई दिक्कत नहीं किसी को होनी चाहिए। उनको पता है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर ही अतिक्रमण कर रखा है। कैसे बनी सर ये स्थिति? ये स्थितियाँ क्या होता है कि पहले कोई आदमी चबूतरा बनाता है, फिर चबूतरा के ऊपर बरामदा उन्होंने रख दिया, इसके बाद उसमें शटर लगा के दीवार रख करके वो अपनी दुकान चालू कर दी। तो इस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और 30 फुट के आसपास तक लोगों ने ज़मीन को, जो सड़क की ज़मीन को है, कब्जा कर रखा है। ऐसा अगर दोनों तरफ देखा जाए तो 60 फुट ज़मीन करीब अवैध कब्जे में दबी हुई है। सर, एक व्यापारी से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि पहले हमें रोका नहीं गया, मकान बनते चले गए, अब ये स्थिति वो तो प्रशासन ने ही छूट दे रखी थी। देखो, ये तो शासन और प्रशासन का कार्य है जरूर, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सत्ता में कहिए अपने पद पे बैठे हुए अपने उसका दुरुपयोग करते हैं। कुछ पैसा मिल गया और चाहे नगर पालिका हो या किसी भी उसमें, वो धीरे से अपना अलाउ कर देते हैं कि चलो ठीक है बना रहे तो कोई बात नहीं, जब ऑब्जेक्शन होगा देख लेंगे। यही भ्रष्टाचार है सर। वहाँ से क्या, बिल्कुल मैं आपके पास, जी मैं आपके पास वापस नहीं आ पाऊँगा अभी तो समय की। वहाँ से ज्ञापन आता है कि चौड़ीकरण रोक दिया जाए। अब यहाँ से आम जनता, आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि चौड़ीकरण होना चाहिए। ऐसी स्थिति बनी रहेगी, किन की बात सुनने वाला है प्रशासन? जनता की बात सुनने वाला है प्रशासन, और किसी की बात नहीं सुनेगा। अम्बेडकर चौराहे से GRB इंटर कॉलेज और हमारी लगभग 6-7 बैंकें हैं। यहाँ पर परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज द्वारा स्थापित इतना बड़ा महाविद्यालय, गल्ला मंडी, तमाम व्यापारिक केंद्र हैं, फिर भी अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। ये केवल प्रशासन की लापरवाही से हुआ और इसमें जनता कहीं भी कोई दोषी नहीं है, प्रशासन दोषी है। नाम बता दीजिए। करण सिंह। बहुत सारे नाम बता दीजिए। करण सिंह। बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी हैं, सबसे अपना समय नहीं है जी। हम तो भाई साहब यही चाहते हैं, जो शैलेंद्र सिंह और सभी लोगों का सहयोग है, हमारा तो जीना ही बेकार के 5% लोग आराम कर रहे, 95% भुगतान कर रहे, उसका परेशानी उठा रहे, वो तेल फूंक रहे और वहाँ खड़े हैं। अब जाना है 10 मिनट में पहुँचना, 1 घंटे बाद पहुँच रहे, कहीं जाना है तो दिक्कत तो है ही। हम सभी लोग साथ हैं, हम तो आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। जहाँ को वहाँ सारक में तो सारक में तो ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे कोई दिल्ली शहर हो, बारात है, कोई टीका है तो पता 2-2, 3-3 घंटे बारात में जाम की स्थिति है। और सुबह से शाम तक आप देखेंगे 8 बजे से रात के 8 बजे तक ये स्थिति रहती है। क्या कहना है पासवान जी? वैसे अब हम तो चाहते हैं कि चौड़ीकरण हो ताकि जाम की समस्या हल हो, और हम इसी में सहमत है चौड़ीकरण की। राजू भैया क्या कहना चाहते जी?
सर क्या कहना है? चौड़ीकरण होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी राष्ट्र का विकास होगा और अच्छा लगेगा सब। हाँ, दादी आ गए हैं। दादी, जो ये विषय है आज का, काम रोका गया है चौड़ीकरण का, और उससे जानकारी मांग रहे हैं। जिनका मकान टूट रहा है तो उन्होंने कार्य शायद रुकवाया है, इसके विषय में जानकारी चाह रहे हैं। क्या होना चाहिए सड़क का? सड़क का चौड़ीकरण तो बहुत अति आवश्यक है। अच्छा, मरीज जो आते हैं असाध मरीज, वो कहा गलियों मर जाए, तो व्यक्तिगत सुविधा के लिए 95-90% जनता भोग रही है। ये अच्छी बात है, क्या ये प्रशासन और शासन सो रहा है, और इसका जवाब हम इस सरकार को 27 में, ये मत भूले सरकार, कि 27 में हम 27 में बदल देंगे इसको स्वामी जी के पास। इसलिए हम चाहते हैं कि चौड़ीकरण अति आवश्यक हो। हम अभी तो यहाँ हैं, हम धरना वहाँ धरेंगे जाके लखनऊ। तो सांसद जी भी तो सपा के हैं, तो बड़े यहाँ सभा भी तो उनके हाथ में, वो भी तो प्रशासन अब में आते वो हैं। ना सत्ता होते हैं ना सत्ता होते हैं, क्या कर रहे हैं वो तो बिना फूल के फला है। हाँ, सब सत्ता तो में नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो प्रयास में तैयार है, हर चीज है तैयार। अब उन्होंने कहा प्रशासन में गार्ड विधायिका हो गई, डीएम हमीरपुर हो गए, सांसद जी हो गए, तीनों लोग हैं। यार सर जी सुनिए, ये सरकार की नीयत तो अच्छी है पर नीयत खराब है। आम जनता के पर, किसानों के पर, मजदूरों के पर। और हम अभी तो 50 सीटें ली हमने लोकसभा में, हम 27 में उखाड़ के फेंक देंगे। तो फिर यहाँ से क्या राजनीति हो? सड़क चौड़ीकरण से राजनीति हो रहा, जब ऐसे काम नहीं करेंगे साल में सरकार, तो अब लड़ाई लड़ेंगे। जी जी भाई हमारे पास एक ही तो औजार है। मुझे तो ऐसा तो नहीं लग रहा दादी, विषय थोड़ा सा वो फिर वो बुंदेलखंड नहीं, हमारा एक हमारे एक ही औजार है, मत काट का। हम केवल राठ चौड़ीकरण की बात कर रहे हैं, ज्यादा राठ में चौड़ीकरण अति आवश्यक है साहब। रोज मौतें होती है, रोज बड़ा जाम लगता है, समय नष्ट होता है, डीजल खर्च होता है किसानों का, आम आदमी का, मंडी में टाइम लग जाता है, आए दिन जाम लगा रहता है। तो चौड़ीकरण तो अति आवश्यक है। जिन किसानों ने कभी अपनी जमीन दी होगी सड़क के लिए, आज उन्हीं के ट्रैक्टर नहीं निकल पाते हैं। राठ चौड़ीकरण की बात हो रही है और ये आम जनमानस इकट्ठा हुआ है यहाँ पर एक कमेटी। आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या ये राठ चौड़ीकरण के पक्ष में है आप। धन्यवाद।